नमस्कार। ग्राम पंचायत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में स्पेशली आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि यूपी में जो पंचायत चुनाव होने हैं वो कितने चरणों में संभावित है और चुनाव किस समय पर होने चाहिए, इसकी क्या संभावना है, इस पर मैं बात करूंगा। और जो नए प्रत्याशी हैं या अभी तक एक भी बार प्रधान नहीं बन पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और इस वीडियो के अंतिम तक जो लोग बने रहेंगे उन सबको इस वीडियो का लाभ मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहली बात कि आप अगर इस चैनल पर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं भविष्य के लिए, भविष्य में निःशुल्क जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दूसरी बात कि यूपी में जो चुनाव है ना, वो 4 चरणों में तो होना ही होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में बड़े राज्यों की कैटेगरी में आता है, सबसे बड़े राज्य में इसकी गिनती होती है। तो पुलिस प्रशासन और चुनाव से संबंधित अधिकारी कर्मचारी इतने पर्याप्त मात्रा में एक साथ नहीं उपलब्ध हो सकते हैं कि पूरे राज्य में एक साथ चुनाव करवा लिया जाए, क्योंकि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास उतने मैन पावर नहीं है कि वे अपने ही विभाग से सारा चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराए, क्योंकि चुनाव आयोग को पुलिस प्रशासन से प्रशासनिक व्यवस्था देखना है और विद्यालय से रिलेटेड जुड़े हुए प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या शिक्षक से जुड़े हुए विभाग से अपने कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त करना है। तो इन दोनों विभागों से कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी वे हायर करते हैं और उनकी मदद से वे चुनाव कराते हैं। तो अगर एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो सारी पुलिस प्रशासन चुनाव में लग जाएगी, तो बाकी सुरक्षा व्यवस्था कौन देखेगा। इस वजह से भी चुनाव एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाते हैं। और अगर विद्यालयों से सारे स्कूलों को बंद करके चुनाव एक साथ कराए जाएं तो भी इतनी बड़ी व्यवस्था एक साथ संपन्न होने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस नाते भाई चुनाव हमेशा 3 चरण 4 चरण में ही होता है। प्रधान का चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को कराने में चरण की ज़रूरत होती है चुनाव को सही रूप से कराने के लिए। तो पिछली बार अप्रैल महीने में 4 चरणों में चुनाव हुआ था। अप्रैल महीने का हर सप्ताह एक चरण में बीता। तो इस बार भी 4 चरण में चुनाव होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। रही बात कि चुनाव कब तक होंगे, तो इसके लिए 2 आधार बनता है। पहला आधार कि पिछली बार जो चुनाव का सही समय था वो था अक्टूबर-नवंबर 2020। तो उस सही समय के अनुसार अगले चुनाव का जो सही समय होना चाहिए वो होना चाहिए अक्टूबर-नवंबर 2025। लेकिन ऐसे में असमंजस और भ्रम की स्थिति ये है कि इस बार जो चुनाव हुआ अपने सही समय से 7-8 महीने विलम्ब से हुआ। तो क्या इस विलम्ब हुए समय को हमेशा के लिए नियम मान लिया जाएगा, हमेशा के लिए नियम नियमावली में इसको शामिल कर दिया जाएगा? अगर इसको शामिल किया जाता है तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप किसी विद्यालय में जा रहे हैं, 10 बजे से आपका समय है, किसी कारण से एक दिन आप अगर 11 बजे गए, 1 घंटा लेट से गए, तो आपके लिए हमेशा उस विद्यालय में 11 बजे जाने का नियम बन जाएगा? ऐसा तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो नियम है उसी नियम से आइए। आपने गलती किया, आप अपनी गलती स्वीकार करिए, अगली बार से गलती नहीं करेंगे, ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर किसी वजह से चुनाव विलम्ब हुआ, गलती इसमें किसी की भी हो, विभाग की हो या किसी की भी हो या सरकार की हो, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए आगे से वो गलती ना दोहराएं, इस नाते अपने पूर्ववत समय पर ही चुनाव करवाएं। तो मेरे हिसाब से मुझे जो समझ में आ रहा है
या मेरा जो अपना ओपिनियन कहता है कि चुनाव 2025 के अक्टूबर, नवंबर या सितंबर में ही होने चाहिए। और अगर सितंबर अक्टूबर में चुनाव हुए 2025 में, तो उसके ठीक 1 साल 1.5 साल पहले से आपको मैदान में कूदना ही कूदना है। तो मैं कहता हूं कि अगर वास्तव में चुनाव लड़ना, गांव का विकास करना ही आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य बन चुका है, तो आप चुनाव की तारीख और चुनाव के आरक्षण का इंतज़ार मत कीजिए। आप अभी से अपना समय इन्वेस्ट करिए क्षेत्र में। अभी से आप अपना व्यवहार इन्वेस्ट कीजिए क्षेत्र में। इन्वेस्टमेंट नुकसान और घाटा नहीं देगा। आप जनता के बीच में साफ़ सुथरी छवि बनाए रहेंगे, नहीं इस बार तो अगली बार, नहीं अगली बार तो उसके अगली बार आपके काम आएगा। लेकिन अच्छी छवि बनाने के लिए, जनता जनार्दन में अपना स्थान बनाने के लिए, लोगों के बीच में एक अगुआ बनने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बिना दिए आप किसी का समय पा नहीं सकते हैं। क्योंकि आप बार बार किसी को समय देंगे तो जब आप कोई जनसभा करेंगे तो वह व्यक्ति भी अपना 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर आपकी जनसभा में आएगा। लेकिन जब आप किसी को समय दिए ही नहीं रहेंगे, डायरेक्ट कोई जनसभा के लिए किसी को इनवाइट करेंगे, तो वो आपको अपना समय नहीं दे सकता है, वो आपको मतलबी यार कह सकता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोगों के दरवाजे पर, लोगों के बीच में, लोगों के साथ बाज़ार में, खेत में, सड़क पर या कहीं पर भी व्यक्तिगत समय दिया करिए, ताकि लोग आपको अपना समझें, ताकि लोग आपकी किसी भी सभा में, किसी भी मीटिंग में अपना कीमती समय निकाल कर आने के लिए मजबूर होने लगें। तमाम बातें आती हैं, तमाम दिक्कतें आती हैं लोगों को अपने से जोड़ने में। और ये काम 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का नहीं है। आप जब किसी क्षेत्र में घुसेंगे तो उस क्षेत्र में अच्छाई और बुराई दोनों आपको मिलेगी। अच्छाई को स्वीकार करना है, बुराई को सुधार करना है। बुराई को तिरस्कार नहीं करना है, बुराई का दूसरा रास्ता निकाल करके उसे भी सुधार देना है। बस क्षेत्र में निकल करके बस इतना ही काम करिए, जनता आपके फेवर में हो जाएगी। तो बाद में कोई कितना भी रुपया पैसा बांटे, लेकिन जनता का प्यार और आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। भले रुपए पैसे के नाम पर 25% वोट दूसरी ओर जाए, लेकिन 75% उस परिवार का वोट आपको मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके आज की वीडियो में बातें इतनी ही। बड़ी बड़ी वीडियो बना करके बहुत लंबी लंबी बातें करने का भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मेरी वीडियो का अभी उतना आनंद नहीं ले रहे हैं जितना आनंद लेना चाहिए। आने वाले समय में जैसे आप लोगों की रुचि बढ़ेगी, वैसे मेरे वीडियो की संख्या भी बढ़ेगी। बस मैं भी इसी इंतज़ार में हूँ कि आप लोग कब जगेंगे, कब चेतेंगे, कब से शुरुआत करेंगे, शेयर करना कब से शुरुआत करेंगे, वीडियोज़ को देखना और उसको अमल में लाना। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।